हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने कंझावला में जाकर पड़ताल की, पुलिस का रियलिटी चेक किया। आइए देखते हैं चित्रा को अपनी पड़ताल में क्या मिला। मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी की शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहां से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहां पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंझावला चौक है, वहां पर पुलिस की वैन हमें जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा घुप सन्नाटा है। चारों तरफ रह रहकर 1 से 2 गाड़ियां जरूर यहां से आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपको बताते चले, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस की वैन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी यहां पर कम से कम रात को पेट्रोलिंग करते हुए हमें नजर आ जाए, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी उस जगह से जहां पर उस लड़की को गिराया गया था या जिस जगह से उस लड़की के शव को बरामद किया गया वहां से लेकर आगे की ओर हम बढ़ चले हैं, लेकिन एक भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। और यहां पर आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से घना कोहरा यहां चारों तरफ नजर आ रहा है। कंझावला में जहां पर नग्न अवस्था में उसके शव को बरामद किया गया था, वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आ चुके हैं कंझावला चौराहे पर। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, जरा मैं काउंट करती हूं, तकरीबन 4 सीसीटीवी कैमरे, 5 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5 सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स क्या खंगाल लिए गए, क्या उसमें कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस को दिखा है या फिर नहीं दिखा। फिलहाल आपको बताते चले तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहां पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहां पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आधी रात को राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित है या फिर नहीं है। कंझावला चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए पिंक बूथ, दिल्ली पुलिस का ये पिंक बूथ जिस पर स्लोगन लिखा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और यहां पर 1, 2, 3, 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कितने कैमरे काम कर रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने, लेकिन ये वो जगह है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखा गया है और यहीं से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद होता है। रात के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 बज रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो आगे मंगोलपुरी जाता है और आगे बाईं तरफ सुखबीर नगर जाता है, इस पूरे इलाके में बहुत दूर से मैं होती हुई चली आ रही हूं। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी ऑफ हैं, बंद हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही है। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अकेली लड़की देखते ही लोग किस तरह से परेशान उस लड़की को करते हैं, किस तरह से लड़की की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ये आपने देख लिया। लेकिन क्या ऐसा सारी दिल्ली में होता है?
क्या उस मुनीरका में भी ऐसा ही होता है जहां आज से 10 साल पहले निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की इस रिपोर्ट से मिलेगा। दिल्ली का मुनीरका इलाका रात 12:15। आज तक संवाददाता तेजश्री को एक टैक्सी ड्राइवर घर छोड़ने की जिद करते हुए कहता है, हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। ये वही मुनीरका है जहाँ पर निर्भया के साथ आज से 10 साल पहले दरिंदगी हुई थी। उसे ड्रॉप करने के बहाने बस में बैठाया गया था। निर्भया की मौत के इतने साल बाद कुछ नहीं बदला है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस का किसी को खौफ नहीं है। इसीलिए आज तक संवाददाता तेजश्री को कार सवार पूछता है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? टैक्सी वाला पूछता है, आपको कहाँ जाना है? एक और कार सवार पूछता है, मैडम कहीं ड्रॉप कर दूं? दिल्ली में अकेली लड़की को देखते ही आधी रात को भी अजनबी भी मददगार बन जाते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा है? हकीकत डराने वाली है। इस वक्त मुनीरका के बस स्टैंड पर रियलिटी चेक कर रहे हैं। ये जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे करने वालों में ये निजी कार का ड्राइवर भी शामिल है, जो तेजश्री को कार से छोड़ने की जिद करता है। सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? सर, मैं जानती नहीं हूँ, आपको कैसे जा सकते हैं? दिल्ली में माहौल ऐसा ही है कि कोई किसी पर आधी रात को भरोसा नहीं कर सकता। इसके बावजूद स्कूटी सवार ये 2 लोग घर से कार लाकर ड्रॉप करने की बात कहते हैं। हाँ, नहीं, कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। गो, थैंक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों की मंशा सिर्फ मदद करने की थी, तो अब वो बात सुनिए जो आपको दिल्ली में लड़कियों की असुरक्षित होने का एहसास करवाएगी। अदरवाइज मत लेना, अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली लोगों को बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोल दो है ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हो तो हम रेडी है। नो थैंक यू, वैसे तो नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना। जी जी जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। स्कूटी वाले की सोच से अगर आपको हैरानी हो रही है, तो आप इस कैब ड्राइवर की बात सुनिए, जो कहता है कि उसका पीसीआर वैन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या? कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। लड़की का शौक रखते हैं ना हम, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और दिल्ली का भी। में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ। मुनीरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। चूंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज़ में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी।